अमेरिका ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना एक्शन में नजर आई। 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर अमेरिका ने हमला कर दिया। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी हमला किया गया है। हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए हैं। सेंटकॉम ने हमलों की पुष्टि की। और सेंटकॉम ने कहा कि आत्मरक्षा में यह हमला हुआ है। ईरानी बोट बारूदी सुरंग बिछा रही थी और बारूदी सुरंग बिछाते समय ही हमला किया। हालांकि संयम बरतते हुए अपने जवानों की रक्षा। और ताजा स्ट्राइक के बाद अमेरिका ईरान में बढ़ सकता है तनाव। समझौते पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। ईरान स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। फिलहाल IRGC की तरफ से इस हमले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो देखिए, आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि अब इस हमले के बाद अमेरिका के ईरान की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। IRGC के 4 जवान भी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक IRGC का कोई बयान इस हमले को लेकर नहीं सामने आया है। अब सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान में फिर जंग, क्योंकि खबर यह है कि हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना का एक्शन हुआ है। 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर अटैक को लेकर खबर। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी हमला हुआ है और उस हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए हैं। हालांकि आत्मरक्षा में हमले का दावा सेंटकॉम की तरफ से किया जा रहा है। वहीं इसके असर की बात, जहां US ईरान समझौते पर इसका असर पड़ सकता है और अमेरिका के हमले से ईरान और भड़क सकता है। अमेरिका ईरान के बीच अविश्वास भी और बढ़ेगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं और उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में उनकी बौखलाहट अब सोशल मीडिया से लेकर उनके बयानों तक में नजर आने लगी है। उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बनकर रह गए? क्या ईरान के खिलाफ बैटल ग्राउंड में अमेरिका ने कर दिया है सरेंडर? अमेरिका से ईरान का वो थोड़ा बहुत डर भी खत्म हो गया जो इस युद्ध से पहले था। भले ही ईरानी लीडरशिप पर अमेरिका ने चोट की, लेकिन ना तो सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही ईरान का एटमी मिशन रुका और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हुआ। उल्टा इस जंग ने ईरान को हॉर्मुज पर नियंत्रण करने का मौका दे दिया।